तो वहीं जिस तरह से पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला किया गया है, उसके बाद अब पहलगाम से गुजरने वाले अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना सशक्त और विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। हम सबको अपनी सेना पर भरोसा है। पहलगाम में जिस तरह से हालात बने हैं और सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। की सेना है, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी सबकी रक्षा करेंगे और जो आतंकी घटना जो हुई है पहलगाम में, उसका मुंह तोड़ जवाब हम उम्मीद करते हैं सरकार कि आने वाले कुछ दिनों में मुंह तोड़ जवाब देगी और इस तरह के आतंकवादियों को सफाया करेगी और जो भी इनके पीछे पाकिस्तान का अगर हाथ है तो पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाएगा। अभी शुरुआती दौर पर सरकार ने जो फैसले लिए, कांग्रेस पार्टी पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजिकली जो फैसले लेंगे, हमें जहां तक जाना होगा उनके खिलाफ जाएंगे और हमारी सेना सशक्त है हम सबको की रक्षा करने के लिए। ये दो बातें हैं, शास्त्र भी होना चाहिए, शस्त्र भी होना चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है। हम विजयदशमी पे अपने सनातन धर्म में शस्त्रों की पूजा करते हैं, एक हमारी परंपरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विषय यह है कि अगर कोई जो संसद है वो धर्म के आधार पर नहीं, वहाँ कानून बनाया जाता है और जब देश की बात आती है तो सारे बासिंदे देश के हैं। जो भारतवर्ष में जो नागरिक रह रहे हैं वो देश के नागरिक हैं और जब देश की नागरिक की जब बात आएगी तो हम सबको ऊपर हम भारत माता कहते हैं, एक भारत की सेना है। तो वही पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद क्या अमरनाथ यात्रा को लेकर किसी तरह का कोई डर यात्रियों के मन में है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने। पिछले 20 सालों से लगातार अमरनाथ यात्रा करने जा रहे और अपने साथ हर साल हजारों भक्तों को साथ लेकर जाने वाले ओम शिव सेवा शक्ति मंडल के अध्यक्ष रिंकू भाटिया से खास बातचीत की है। बातचीत में रिंकू ने उन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उससे कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर इन तमाम सवालों के जवाब। जहाँ पर ये हमला हुआ है वहीं से अमरनाथ यात्री भी निकलते हैं, पहलगांव से जो यात्रा करते हैं, चंदनवाड़ी होते हुए जाते हैं। तो इस यात्रा पर, अमरनाथ यात्रा जो, इस पर क्या असर पड़ रहा है इस आतंकी हमले का, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिंकू भटेजा, जो कि ओम शिव शक्ति सेवा मंडल के अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत कर लेते, क्योंकि हर साल ये बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जत्थे को अपने साथ लेकर जाते हैं। रिंकू जी, पहले तो ये बताइए, ये जो परसों हमला हुआ है इसके बाद क्या लोगों के मन में आया? देखिए, हम कम से कम लगभग 20 साल से बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं और हज़ारों लोगों को वहाँ दर्शन करने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पे हमारे भंडारे भी लगते हैं। हमने हर साल देखते आ रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा चालू होने से 1-2 महीने पहले आतंकवादी ऐसे कायराना हरकत करते हैं ताकि अमरनाथ यात्रा में कोई विघ्न आए, मगर इसमें अमरनाथ यात्रा में कोई असर नहीं आता। आज भी कम से कम 50 रजिस्ट्रेशन के फॉर्म मेरे पास आए हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और अभी तक एक भी सूचना नहीं आई कि किसी ने कैंसिल कराया हो। लोगों ने क्या आपसे क्वेरी की, फोन लगा के पूछा कि चूंकि पहलगांव में भी बेस कैंप होता है, वहीं पर यात्री रुकते हैं जो बेसन घाटी से बहुत ज़्यादा कुछ मीटर्स की दूरी पर ही होगा, तो लोगों ने कहा कि हम बालटाल के रास्ते जाना चाहते हैं, कि वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा रहेगी? नहीं, अभी भी लोगों में उत्साह है कि पहलगांव से ही जाएंगे। अभी तक एक भी ऐसी इंक्वायरी नहीं आई है कि जिसने बोला हो कि हम पहलगांव से नहीं जाके बालटाल से जाना चाहते हैं। सब ने कहा है कि अभी भी हम पहलगांव से ही जाएंगे और जो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा पहलगांव के मार्ग से ही हो रहे हैं। रिंकू जी, आप तो लंबे सालों से यात्रा कर रहे हैं, आपने वो दौर भी देखा जब 370 धारा वहाँ से नहीं हटी थी, जब हट गई इसके बाद जब यात्रा करने गए तो क्या परिवर्तन देखने को मिला था? पहले तो यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन थी, वहाँ पे सुविधाएं भी बहुत कम थी। जब से मोदी जी आए हैं तो सुविधाएं भी बढ़ी हैं और सिक्योरिटी भी बढ़ी है। अब लोग निश्चिंत होकर यात्रा करते हैं। पहले हमने देखने में आता था कि बसों में पत्थर फेंक रहे हैं, किसी यात्री से अप्रिय घटना हो रही है, मगर अभी 2 साल से 3 साल से बिल्कुल शांति से यात्रा हो रही है। वही आतंकवादियों को अखर रहा है, इस कारण ये ओछी हरकतें कर रहे हैं। तो इस बार आप क्या मांग करते हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, मोदी सरकार की बात की, जिस तरह से पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई गई है, ये यात्रा सुरक्षित तरीके से हो सके और लोगों के मन में जो भय है इसके साथ ही सरकार ऐसा क्या करे जिसके मन में, जिससे आतंकी मन में डर बैठे? देखिए, पाकिस्तान जो आतंकवादी अभी हम लोग, सबसे पहले तो आतंकवादी जो है उनको मार के उसको ख़त्म करें और पाकिस्तान पे ऐसे अटैक करें जिसे कि लोगों को लगे कि हाँ कि हम सुरक्षित हैं। वैसे तो वहाँ पे हर पल पे फोर्स इतनी रहती है कि कोई चिंता की बात ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा सुकुशल होती है और होती आएगी।
क्या कहेंगे उन लोगों से जिनके मन में कश्मीर को लेकर डर है, अमरनाथ यात्रा को लेकर डर है? मैंने कहा एक तो भोलेनाथ पे विश्वास करें और अपनी भारत सरकार पे विश्वास करें। सबको भोलेनाथ और भारत सरकार सुरक्षित दर्शन करवाएगी। ये तो थे हमारे साथ रिंकू भटेजा, जो कि पिछले 20 सालों से लगातार यात्रा करने के लिए जाते हैं। अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को भी यात्रा करने के लिए ले जाते हैं। वो यही कह रहे हैं कि भरोसा रखिए भारत सरकार पर, इंडियन फोर्स पर और बाबा भोलेनाथ पर, वो आपको सकुशल घर वापस लेकर आएंगे।